मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 6 अप्रैल 2025 रविवार का दिन हिंदू तिथि चैत्र माह की नवमी है और देखिए आज राम नवमी भी है। यह भगवान राम के जन्म का उत्सव है जो विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। राम नवमी का त्योहार भारतीय संस्कृति और परंपरा में काफी विशेष स्थान रखता है। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया है। इसे अब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। उनकी सहमति के बाद यह कानून बन जाएगा। हालांकि इससे पहले विपक्ष और कई मुस्लिम संगठन इसको लेकर विरोध में खड़े हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। शनिवार को आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाई गई है। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी यह याचिका लगाई है। इधर वक्फ बिल का समर्थन करने के बाद बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन को धमकियां मिल रही है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 19 अप्रैल को कटरा स्टेशन से चलेगी। इसे प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। यह इस महत्वाकांक्षी रेल प्रोजेक्ट का पहला चरण है। दूसरे चरण में ट्रेन नई दिल्ली से श्रीनगर के बीच चलेगी। रेलवे इसे अगस्त या सितंबर में चलाने की तैयारी कर रहा है। राजस्थान से बड़ी खबर, प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड में फेल होने के बावजूद स्टूडेंट का पूरा साल खराब नहीं होगा। फेल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा विभाग ऑन डिमांड एग्जाम कॉन्सेप्ट लागू करने जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट के तहत बोर्ड परीक्षाओं में फेल होने वाले स्टूडेंट को कुछ ही दिनों में दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलेगा और बड़ी बात यह है इसका रिजल्ट भी तुरंत ही जारी होगा, जिसमें पास होने पर उसी साल अगली क्लास में एडमिशन छात्र ले पाएंगे। दरअसल पुरानी व्यवस्था में क्या था, जैसे कोई स्टूडेंट 10वीं परीक्षा में फेल हो जाता था तो उसे दोबारा उसी कक्षा में बैठना पड़ता था, फिर से तैयारी कर अगले साल एग्जाम देना होता था। लेकिन अब नई व्यवस्था में अगर 10वीं में कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसे तुरंत तैयारी करनी होगी। स्टेट ओपन बोर्ड जुलाई में एग्जाम लेगा, उसे पास करना होगा। उसके बाद पास करते ही 11वीं में उसी साल बच्चे को एडमिशन मिलेगा। यानी कि बच्चा अगर बोर्ड परीक्षाओं में फेल भी हो जाता है तो उसे कई सारे चांस मिलेंगे ताकि उसका पूरा साल खराब न हो। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, जयपुर में कल यानी कि 7 अप्रैल को IPL के मैचों के टिकट की बिक्री शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी सिर्फ 13 अप्रैल के मैच के ही टिकट की बिक्री होगी। बड़ी जानकारी यह है, यहाँ स्टूडेंट ID कार्ड दिखाकर 1500 रुपए का टिकट महज 500 रुपए में खरीद सकेंगे। यानी कि अगर कोई आम आदमी मैच देखने के लिए सवाई मानसिंह स्टेडियम में जाता है तो उसे टिकट खरीदने के लिए 1500 रुपए चुकाने होंगे और स्टूडेंट को ID कार्ड दिखाने पर 1500 रुपए का टिकट महज 500 रुपए में मिलेगा। जयपुर में आयोजित होने वाले मुकाबले में क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम में ऑफलाइन टिकट खरीद सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान में अलग अलग विभागों में एक जैसे पदों पर एक समय पर ही भर्ती परीक्षाओं का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने लंबित चल रही भर्ती प्रक्रिया को भी निर्धारित वक्त पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। CM बोले, राज्य सरकार 1.25 साल में ही 5 रोजगार मेलों का आयोजन कर अब तक 67,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दे चुकी है। वहीं अब भविष्य में हर 3 महीने में ऐसे मेलों का आयोजन कर युवाओं को नियुक्ति देंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान समेत देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम के लिए 6,739 करोड़ की राशि तय की गई है। इसके तहत सीमावर्ती गाँव में आधारभूत ढांचे का विकास, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे साधनों को बढ़ावा दिया जाएगा। बड़ी बात यह है, राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जैसे जिलों में इस योजना का विशेष लाभ मिलेगा। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क सुविधाओं का विस्तार होगा। इस योजना के तहत जो सीमावर्ती ग्रामीण इलाके हैं वहां पर मूलभूत सुविधाएं मिलेगी। इसके साथ ही आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, प्रदेश की हाई सिक्योरिटी जेलों में मोबाइल फोन मिलना अब आम बात होती जा रही है। ताजा मामला दौसा की हाई सिक्योरिटी जेल नंबर 2 सियालावास से सामने आया है, जहां एक बार फिर तलाशी के दौरान कीपैड मोबाइल बरामद हुआ है। इस घटना से जेल प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और आपको बता दूं, यह वही जेल है जहां देश के कई खूंखार और हार्डकोर कैदी बंद है और यहीं से प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 2 बार धमकियां मिल चुकी है। जेलों में मोबाइल फोन मिलने से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान के सिरोही जिले के रेवदर
ब्लॉक में पीतापुरा एक ऐसा गांव है जिसमें लगभग 100% ग्रामीण पशुपालक है। इस गांव में ग्रामीण हर घर में दुधारू गाय भैंस पालते हैं। पशुपालन व्यवसाय से जुड़े ग्रामीण काश्तकार न सिर्फ गाय भैंस के दूध, दही और घी का सेवन करते हैं बल्कि यह उनकी आजीविका का जरिया भी बन गया है। दूध व घी बेचने से उनको आर्थिक संबल मिला है। गाँव में उत्पादित दूध गुजरात तक जाता है। बताया जा रहा है छोटे से गाँव में दुधारू पशुओं की संख्या 20,000 से अधिक है। इस गांव के 95% लोग पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के नागौर जिले में करीब 4 साल पहले चलाए गए रास्ता खोलो अभियान को अब प्रदेश भर में चलाया जाएगा। इसको लेकर राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने परिपत्र जारी करते हुए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, नागौर के तत्कालीन जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने वर्ष 2021 में रास्ता खोलो अभियान की शुरुआत करते हुए गाँव में वर्षों से बंद पड़े रास्तों को न केवल खुलवाया बल्कि उन पर नरेगा के तहत ग्रेवल सड़कें भी बनवाई, जिसके चलते जिले के हजारों किसानों एवं ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली थी। नागौर में मिली सफलता के बाद उन्होंने अलवर कलेक्टर रहते हुए अलवर तथा अब जयपुर जिले में रास्ता खोलो अभियान चलाया, जिसके सकारात्मक परिणामों को देखते हुए राज्य सरकार ने अभियान को 1 महीने तक पूरे प्रदेश में चलाने का निर्णय लेते हुए राजस्व अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। अच्छा, नागौर में जब अभियान चलाया गया था उस समय रास्ता खुलवाने की कार्यवाही प्रत्येक शुक्रवार को होती थी, लेकिन अब यह कार्यवाही प्रत्येक बुधवार को होगी। दरअसल गांव में एक बड़ी समस्या हो जाती है। लोगों के पास खेत होता है, ढाणियां होती है, लेकिन रास्ता नहीं होने की वजह से उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए प्रदेश भर में 1 महीने तक रास्ता खोलो अभियान चलाया जाएगा। अगर आपको भी रास्ते की परेशानी है तो आपके लिए खुशखबरी है। इसके लिए आपको ग्राम पंचायत जाना होगा, पटवारी के पास जाना होगा। यहाँ पर भी सुनवाई नहीं होती तो आप कलेक्ट्रेट भी पहुँच सकते हैं। और बड़ी बात यह है, अभियान के तहत खुलवाए गए रास्तों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उपखंड अधिकारी हर सप्ताह कम से कम 10 रास्तों की समस्या का समाधान सुनिश्चित करेंगे। मंडियों के भाव पर एक नजर डालें तो कल मेड़ता की मंडी तो बंद थी, लेकिन बीकानेर की मंडी में इसबगोल का भाव रहा अधिकतम 14,000 रुपए, न्यूनतम 11,800 रुपए। जीरा बिका 19,000 से 23,500 रुपए। गेहूं का भाव रहा 2,790 रुपए। गवार का भाव अधिकतम 5,000 रहा। मोट बिका अधिकतम 4970 रुपए और मूंग बिके अधिकतम 7900 रुपए। नागौर की मंडी में इसबगोल का भाव अधिकतम 13,700 रुपए रहा। जीरे का भाव अधिकतम 24,000 रुपए रहा। गवार 4900 और मूंग 8400 रुपए प्रति क्विंटल बिके। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान में गर्मी का असर अब हर रोज बढ़ता जा रहा है। अगले 3-4 दिन राज्य के आधे से ज्यादा जिलों में हीटवेव चलने और तेज गर्मी पड़ने की आशंका जताई गई है। प्रदेश में 8 अप्रैल तक हीटवेव का दौर जारी रहेगा। वहीं 8 अप्रैल को 23 जिलों में हीटवेव चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है। बताया जा रहा है इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के जिलों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान और राजस्थान की सीमा पर एक एंटी साइक्लोन बनने और उसके असर से पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ने के कारण अचानक गर्मी तेज होगी। फिलहाल आने वाले दिनों में मौसम लगभग साफ रहेगा, लेकिन लोगों को गर्मी सताने लगेगी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।